maxima and minima. Maxima, a function fx is said to have a maximum values is an interval of I at x0 is in I. If fx0 is greater than equal to fx, for all values of x is in I mean intervals. The numbers fx0 is called the maximum. The values of fx in I and fx0 is called the point of maximum of fx. अब देखिए ये a और b हमारा इंटरवल है, इसके बीच में x0 ये पॉइंट लिया है. आप देखेंगे यहाँ पर दैट इज द मैक्सिमम fy इज इक्वल टू fx, तो आपके fx0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx. मिनिमा, a function fx is said to have a minimum values in and intervals I at x0 is in I, and if fx0 is less than fx for all x in I, the number of x0 is called the minimum value and x0 is called the a point of minimum of fx. ये पॉइंट है. लोकल मैक्सिमा, अब देखिए fx0 यहाँ ग्रेटर देन इक्वल ऑफ fx है, तो fx0 इज ग्रेटर देन fx. लोकल मिनिमम f ऑफ x0 इज लेस देन fx. वर्किंग रूल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. वर्किंग रूल ऑफ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम. नंबर 8, हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बोल लो और टेस्ट बोल लो. लेट y is equal to fx be a able function of I and because x0 belong to I. कोई भी इंटरवल है. फर्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equal to f dash x. Now f dash x is equal to 0. To find the values of x, either x is equal to a, b, c, so on. अब टेस्ट लेंगे हम. पहले वैल्यू ले लिया है इफ एट x इज इक्वल टू a, इस पर आप टेस्ट करेंगे. तो इफ x इज लेस देन a स्लाइटली, और f डैश x में f डैश x में इससे लेस देन वैल्यू पुट करेंगे. सपोज करते हैं आपकी पॉजिटिव आती है या और नेगेटिव आती है, कोई भी एक वैल्यू आएगी. लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है. इफ x इज ग्रेटर देन a, स्लाइटली वैल्यू लेनी है आपने, तो आप इसमें चेक करेंगे. ये ध्यान रखना, पहले लेस देन पुट करना है, फिर ग्रेटर देन पुट करना है. ये नहीं है कि पहले ग्रेटर देन चेक कर लोगे आप, गलत हो जाएगा. x इज ग्रेटर देन a, सपोज करते हैं नेगेटिव आ गया या और इसमें पॉजिटिव आ गया. इस बात का आपने ध्यान रखना है.
कई बार आपको ये मिला पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाता है, चेंज हो जाता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है। दो कंडीशंस ये आपके आएंगी। और एक कंडीशन आपकी ये आ सकती है, पहले भी पॉजिटिव था फिर भी पॉजिटिव आ गया, पहले नेगेटिव था फिर भी नेगेटिव आ गया। ये पोजीशन भी आपकी आ सकती है। लेकिन देखिए, हम पहली पोजीशन लेते हैं, नंबर 1, द साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, द साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव तो therefore local maximum, local maximum। दूसरी कंडीशन आप लिखते हैं, द साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव तो देन लोकल मिनिमा। आपने इस बात का ध्यान रखना, पहले आपने लेस देन ए फिर ग्रेटर देन ए, और साइन चेंज होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाता है तो लोकल मिनिमा। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज आपने फाइंड आउट करने, जैसे डेफिनेशन में बताया था, जो आपकी वैल्यूज ए है उसको आपने एट x इज इक्वल टू ए इन 1, ये 1 लेकर चलेंगे आप, तो y इज इक्वल टू एफ ए इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, जो भी आपकी आएगी तो एफ ए इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। इसी तरह सिमिलरली आप बी वैल्यू लेंगे, फिर उस पर भी आप चेक करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, सी पर करेंगे, जितने भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स आपके फाइंड आउट होंगे सभी पर आप चेक करेंगे। अब हम वर्किंग मेथड आपको सेकंड डेरिवेटिव का बताते हैं। एक चीज और छोड़ दी, हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, वो छोड़ दिया हमने, इफ f dash x does not change its sign, अभी बताया था मैंने, यदि साइन चेंज नहीं होते, पॉजिटिव से पॉजिटिव पर आ जाए, नेगेटिव से नेगेटिव पर आ जाए, तो आप कहेंगे इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। A point of a inflection। सेकंड डेरिवेटिव मेथड आप देखिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शंस I for intervals, let x0 belong to I। काम आपने वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को आपने 0 के इक्वल लेना है, और वही टू फाइंड द पॉइंट्स। अब आपकी x की जो वैल्यूज निकल जाएंगी a b c सॉन, इसका नंबर 1 डाल लेना, इसका 2, फिर आपने दोबारा डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे डबल डैश x। अब जब आप इसमें चेक करेंगे
एट एक्स इज इक्वल टू ए, डबल ए इज पॉजिटिव या सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने पर इज नेगेटिव। दो कंडीशन आ जाती हैं। यदि ये पॉजिटिव आ जाता है तो आप लिखेंगे लोकल मिनिमम नेगेटिव आ जाता है तो लोकल मैक्सिमम। अब हमारे पास स्थिति यह आएगी सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए पुट करने पर। देखिए यदि आप सेकंड डेरिवेटिव में, ऐसी स्थिति आ सकती है आपके पास, अब सेकंड डेरिवेटिव एक बार पॉजिटिव आ गया तो आपने कह दिया लोकल मिनिमम, और मिनिमम और मैक्सिमम निकालने की वैल्यू वही है, पहले वो देख लीजिए। एट एक्स इज इक्वल टू ए तो वाई इज इक्वल टू एफ ए फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का वही फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड है, और ये सेकंड डेरिवेटिव करके आपने चेक करना है। इसमें लेस देन ग्रेटर देन कोई चक्कर नहीं है। मैं अभी बता रहा था आपको तीसरी कंडीशन ये हो सकती है सेकंड डेरिवेटिव में यदि आप ये पॉइंट पुट करते हैं तो 0 के इक्वल आ जाए, ए पॉइंट ऑफ ए इन्फ्लेक्शन ले लेंगे। इसमें एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम values if पापा इसने ना क्वेश्चन लिख लो पहला, या इसका काटते हैं क्वेश्चन लिख कर फिर बोल लिया उसने। नो करना बुलाने लगा है, क्वेश्चन पहला पूरा लिख लो या इसका कट जाएगा। if the functions fx is equal to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एंड सेकंड पार्ट fx is equal to 9x square plus 12x plus 2। Solution of first, fx is equal to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, fx is greater than equal to 3 for all x belong to R, any real numbers। So because minimum value of fx is equal to 3 and maximum values of fx does not exist। Second part, fx is equal to 9x square plus 12x plus 2, fx is equal to 9 into में x square plus में 4/3x plus 2/9, और fx is equal to x square plus में 4/3x
प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/9। तो 9 इंटू में x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के 4/9 प्लस 2/9, तो माइनस 2/9 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो fx इज इक्वल टू 9 इंटू में x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2। Therefore fx is greater than -2 for all x belong to R। तो मिनिमम वैल्यू of fx is equal to -2। Therefore maximum value does not exist। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, fx is equal to magnitudes of x plus 2 minus 1। This implies, देखिए fx is greater than equal to -1 for all x in x belong to R। Therefore minimum value of fx is equal to -1 and maximum value does not exist। Second part, gx is equal to negative of modulus x plus 1 का मॉडुलस प्लस 3। तो आप इसमें लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू 3 माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। Therefore gx is greater than, gx is less than equal to 3। 3 माइनस में है, तो therefore maximum value of fx is 3। minimum value does not exist and minimum value does not exist। Third part, hx is equal to sine of 2x plus 5। आप देखिए साइन की जो वैल्यू होती है -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। यदि दिस implies -1 plus 5 is less than equal to 5 plus sine 2x is less than equal to 1 plus 5। तो this implies 4
is less than equal to sin 2x plus 5 is less than equal to 6. तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6. इसी तरह फोर्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू mod of sin 4x plus 3 sin 4x plus 3 तो ये भी आप देखेंगे साइन की जो वैल्यू होती है -1 और -1 इज लेस देन इक्वल टू sin 4x इज लेस देन इक्वल टू 1. दिस implies 2 is less than sin 4x plus 3 is less than 4. 3 ऐड कर लिया आपने सिमिलरली उसी क्वेश्चन की तरह. तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4. आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं ये. फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पहला काम है आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x. दूसरा काम है फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0. सेकंड डेरिवेटिव ले लें. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सेकंड डेरिवेटिव इज 2. जब आप सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे दैट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑलवेज 2 इज ग्रेटर देन 0. जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मैंने आपको बताया था तो लोकल मिनिमम. तो देयरफॉर एफ एक्स इज लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0. मिनिमम वैल्यू निकालनी है. एफ एक्स में 0 पुट करें दैट इज 0. तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म. इसी में आप सेकंड पार्ट लेते हैं. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x. फर्स्ट काम आपका वही है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3. नाउ for critical values g dash x is equal to 0, तो this implies 3x square minus 3 is equal to 0. x square is equal to 1, तो x is equal to plus minus 1. x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक x is equal to -1 और x is equal to 1. यदि आप
सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यह आएगा 6x एट x इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू -6, दैट इज नेगेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो आप लिखेंगे देयरफॉर gx इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, तो g ऑफ -1 निकाल दो। -1 की पावर 3 इंटू में -1, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू -1। फिर आप एट x इज इक्वल टू 1 लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में आप जब पुट करेंगे ये 6 आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। सॉरी भाई, ये मैक्सिमम। और पॉजिटिव आ गया, तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो देयरफॉर gx इज लोकल मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1 पुट कर दें। 1 - 3 इज -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज -2 एट x इज इक्वल टू 1। fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x ऑन ये कहा 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। तो पहला कार्य आपका वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस में sin x माइनस ऑफ sin x। नाउ फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x इज इक्वल टू 0, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अपनी वैल्यूज निकाल लें। sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, sin x अपॉन में cos x इज इक्वल टू -1, और टेंजेंट x इज इक्वल टू -1। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे तो टेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/4, और टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/4। टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 3π/4, तो x इज इक्वल टू 3π/4। जब फोर्थ क्वाड्रेंट का आप यूज करते हैं तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 2π माइनस π/4, और टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 7π/4, और x इज इक्वल टू 7π/4। आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3π/4 और एक 7π/4। देखिए एट x इज इक्वल टू 3π/4, पहले अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस cos x, और इसमें एट x इज इक्वल टू 3π/4। जब आप देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव में आप 3π/4 पुट करते हैं,
जब यहाँ पर 3π/4 लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी। cos 3π/4 भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इज ऑलवेज नेगेटिव। कहने का मतलब इसमें -1/√2 और ये भी -1/√2 आ जाएगी 3π/4 पुट करने पर। दिस इज इक्वल टू -√2, दैट इज नेगेटिव। और नेगेटिव है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3π/4 और मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसमें पुट करिए sin 3π/4 माइनस cos 3π/4 और ये आएगा 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2। दिस इज इक्वल टू √2 एट x इज इक्वल टू 3π/4। फिर आप एट x इज इक्वल टू 7π/4 लेते हैं। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव में आप चेक करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव में आप चेक करोगे तो आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव होगा और ये 1/√2 आ जाएगा। cos पॉजिटिव होता है तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू √2। तो पॉजिटिव आप कहेंगे f(x) इज लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, आप फर्स्ट में पुट करिए sin 7π/4 माइनस में cos 7π/4, ये -1/√2, ये -1/√2, दिस इज इक्वल टू -√2। तो एट x इज इक्वल टू 7π/4। तो बिल्कुल आप कोई मेथड में चेंजिंग नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड हम यूज कर रहे हैं। f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस के 12x प्लस 9। कहने मतलब यह है x² माइनस के 4x प्लस 3। तो f(x) इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 3 और x माइनस 1। नाउ f(x) इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गई। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) इज इक्वल टू, आप यहाँ देख लीजिए 6x माइनस 12। अब एक एक वैल्यू ले जाए एट x इज इक्वल टू 1। सेकंड डेरिवेटिव इज 6 माइनस 12 इज नेगेटिव, तो देयरफॉर f(x) इज लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वही मेथड 1 में पुट कर लीजिए। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 24 8 19 आ गया भाई। एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 3। सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर, 18 माइनस 12 इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव है तो आप कहेंगे एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3, और लोकल मिनिमम वैल्यू इज 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, तो ये 15 आ गया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज 15 एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस में 2 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहला काम आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 1 बाई 2 प्लस में माइनस में 2 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 नाउ, तो दिस इम्प्लाइज 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स की दो वैल्यूज आएगी आपके पास, एक -2, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एक्स इज इक्वल टू 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल तो 0 प्लस में 4 बाई एक्स की 3 एट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4/8 दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो आप क्या कहेंगे, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम वैल्यू इसमें पुट कर दें, 2 बाई 2 प्लस में 2 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ई की पावर एक्स। आप पहला काम आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स, तो देयरफॉर सिंस f dash x is not equal to 0 for x belong to R, so therefore fx have no maxima or no minimum। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इफ x is greater than 0, g dash x is not equal to 0 for all x is greater than 0, therefore fx या gx have no maxima or minima। इसी का थर्ड पार्ट है,
एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफरेंशिएट with respect to x h dash x is equal to 3x square plus 2x plus 1 3x square plus में 2 by 3 of x plus 1 by 3. This implies h dash x is equal to हम परफेक्ट स्क्वायर बनाइए 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 by 3 ऑफ एक्स प्लस 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 3. तो देयरफॉर एच डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्स प्लस 1 by 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 by 9 प्लस में 2 by 9 because x plus 1 by 3 का whole square is always greater than equal to 0 since h dash x is not equal to 0 for all x belong to R. So therefore hx have no minimum, no maxima or minima. Solution fx is equal to x cube. Differentiate with respect to x. F dash x is equal to 3x square. Now f dash x is equal to 0. So this implies 3x square is equal to 0. तो x is equal to 0. अब देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में आपने मैक्सिमम मिनिमम जो क्वेश्चन किया थोड़ा उससे हटके है. हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है और आपके पास जो इंटरवल दे रखा है x बिलोंग टू -2 से 2, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यू लेनी है आपने. एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब मिनिमम भी और मैक्सिमम भी -2 भी लेना है और 2 भी लेना है, और जो इनके बीच की जो वैल्यू आए आपसे f डैश x इज इक्वल टू 0 से, तो वो भी लेने. तो x की आपके पास 3 वैल्यू आ जाएंगी -2, 0 और 2, और तीनों वैल्यू आपने fx में पुट करनी है. f -2 फाइंड आउट करना है, तो -2 की पावर 3 -8, फिर आपने f0 निकालना है, तो 0 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 0. f2 भी फाइंड आउट करना है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. अब इन सभी वैल्यूज में जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और जो सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है. तो आप देखिए, आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2. तो आपने इस प्रकार अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है. इसी का सेकंड पार्ट है. हम सेकंड पार्ट करते हैं. fx इज इक्वल टू sin x प्लस में cos x, x बिलोंग टू 0 to पाई. पहला स्टेप आपका वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आपको इसको डिफरेंशिएट करेंगे. f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x. sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0.
आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे और तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से sin x इज इक्वल टू cos x, तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव है, 0 से लेकर पाई तक हमारे दो क्वाड्रेंट आ जाते हैं। फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड में ये नेगेटिव होता है, तो आपकी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है वही आप निकालिए। तो देयरफॉर टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्योंकि ये पॉजिटिव है, सेकंड में आप वैल्यू आपके पास अब 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक x इज इक्वल टू 0, एक पाई बाई 4 और एक पाई। अब तीनों वैल्यूज आप डायरेक्ट फंक्शंस में पुट करके निकाल लेंगे। पहले f0 फाइंड आउट करें। इन वन में साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर आप f पाई बाई 4 पुट करेंगे इसमें, साइन पाई बाई 4 प्लस में कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और कॉस पाई बाई 4 की भी 1 बाई रूट 2। दिस इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2, दिस इज इक्वल टू रूट 2। फिर आप फाइंड आउट करेंगे f पाई, तो साइन पाई प्लस में कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 1 और कॉस पाई की -1, तो f ऑफ पाई इज इक्वल टू -1। हमने देखा इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, absolute maximum value is equal to root 2 at x is equal to pi by 4. Absolute minimum value is equal to -1 at x is equal to pi, और बीच की आप वैल्यू को छोड़ देंगे। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन भी अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल्स 0 to 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? fx is equal to sin 2x। आपका पहला स्टेप वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f dash x is equal to 2 into में cos of 2x। now f dash x is equal to 0, तो this implies 2 cos 2x is equal to 0। तो cos of 2x is equal to 0, तो therefore 2x is equal to 2n plus 1 into में pi by 2, that is the general solutions, that is n belong to z। तो therefore x is equal to 2n plus 1 into में pi by 4, n belong to z, z mean integers way। अब आप देखिए हमारा जो इंटरवल्स है वो क्या है, 0 to पाई। 2 पाई है तो x की वैल्यू, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं दैट इज पाई बाई 4, फिर 1 पुट करते हैं 3 पाई बाई 4, फिर 2 पुट करते हैं 5 पाई बाई 4, फिर 3 पुट करते हैं 6 और 7 पाई बाई 4। उसके बाद 7 पाई बाई 4 के बाद आप मान लिया आपने 3 पुट का 4 पुट करते हैं तो उससे आगे चली जाती है 2 पाई से, तो फिर उसके बाद 2 पाई। तो हमारे जो x की वैल्यूज हैं, जो ये वैल्यूज इसके बीच में आएगी, तो टोटल जो x की वैल्यूज आप लेंगे वो 0 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 और 2 पाई। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज हमने अटेन की थी, देयरफॉर fx
अब इसमें हमने चेक करना है फंक्शन जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम में करे थे। आप f0 निकालिए, f0 निकालेंगे तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। f ऑफ पाई बाई 4 फाइंड आउट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1। f ऑफ 3 पाई बाई 4 करेंगे तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर आपने f ऑफ 5 पाई बाई 4 आप पुट करते चले जाइए, ये 5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे दैट इज 1। f ऑफ 7 पाई बाई 4 तो साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 और साइन 7 पाई बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें दैट इज -1 और f ऑफ 2 पाई दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा, हमने इसने पूछी थी अटेन मैक्सिमम वैल्यू, तो देयरफॉर fx अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हुई है, 1 है, तो 1 और वो किस वैल्यू पर हुई है, एट पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। मैक्सिमम वैल्यू तो यही आई ना, 1 आई है और इससे कम है सभी, तो इसीलिए ये किस पर लाई कराया है कि कहाँ से निकले हैं, पाई बाई 4 से और 5 पाई बाई 4 से। fx इज इक्वल टू एक्स की 4 -62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 on 0 to 2। Differentiate with respect to x, f dash x is equal to 4x की 3 minus 124x प्लस a। ये कहता है since at x is equal to 1 maximum values, ये since fx have its maximum value at x is equal to 1, because therefore x is equal to 1 that is belong to 0 to pi 0 to 2 is the critical points। f dash x is equal to 0 when x is equal to 1, so this implies 4 into 1 की 3 124 into 1 plus a is equal to 0, so therefore a is equal to 120। देखिए भाई, जब इस 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है तो इट मीन्स वो कहाँ से फाइंड हुआ, f डैश x को 0 रखने से 1, तो वही बात हमने ये है, तो वो यहाँ पुट करने से 1 पुट करने से ही हमें ये वैल्यूज प्राप्त हुई है। तो f इसमें 1 पुट करने से इसको 0 के बराबर रख दो, आपकी a की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं हुज सम इज 24, उनका सम जो है वो 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज पॉसिबल। तो हम सपोज कर लेंगे let one number is x, तो सेकंड नंबर क्या है,
other number is 24 minus x. According this is product of these numbers, product of two numbers x इंटू में 24 माइनस एक्स, आइदर हम इसमें p से डिनोट कर लें, p इज इक्वल टू 24x माइनस में एक्स स्क्वायर, आपकी एप्लीकेशन सोल्व होगी। अब आपको मैक्सिमा मिनिमा का, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह आपने सोल्व करना है। एब्सोल्यूट के मैंने बताया बीच में वो नहीं करने, बिल्कुल उसी तरह डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज कर लेना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dp by dx is equal to 24 minus 2x. Now dp by dx is equal to 0. So this implies 24 minus 2x is equal to 0. So x is equal to 12. Again differentiate with respect to x. d2p by dx square is equal to 0 minus 2 at x is equal to 12. तो d2p by dx square is नेगेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम या लार्ज कह लो। प्रोडक्ट इज लार्ज। अब वन नंबर क्या आया आपका भाई, वन नंबर इज 12, सेकंड इज 24 minus 12, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये आपके दोनों नंबर आ गए, दैट्स आंसर। अभी फोर्टीन क्वेश्चन, 15 and 13 and 16 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए बिल्कुल आराम से समझिए। इसने कहा है x plus y is equal to 35. तो दिस implies y is equal to 35 minus x। और प्रोडक्ट कहा है इसने, प्रोडक्ट को p से डिनोट कर लें, x स्क्वायर इंटू वाई की 5, मतलब आइदर p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में 35 माइनस एक्स की होल की पावर 5। अब बिल्कुल एप्लीकेशन आपकी सोल्व हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपने जैसे मैक्सिमम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया उसी तरह करिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dp by dx is equal to x square as it is, 5 इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में -1 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू में 2x। सिंप्लीफाई कर लीजिए। dp by dx इज इक्वल टू x इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 4 इज कॉमन, माइनस 5x प्लस 70 माइनस में 2x, तो dp by dx इज इक्वल टू x इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 70 माइनस 7x, तो 7 बाहर कॉमन ले लें, 10 माइनस एक्स now dp by dx is equal to 0। तो आपका 7x
7x इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू 10। देखिए ये दोनों वैल्यूज तो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि दो नंबर, जब एक नंबर 0 होगा तो दोनों का सम 35 है, तो वो तो इम्पॉसिबल वैल्यू है। तो आपके पास x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो x एट x इज इक्वल टू 10। अब सेकंड डेरिवेटिव करिए, इसका नंबर सेकंड डाल दीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें लिख लेंगे 7x इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू -1 इसका डेरिवेटिव, प्लस 7x इंटू में 10 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव आएगा 4 इंटू में 35 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू में -1 माइनस यहाँ ले लिया, प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 10 माइनस एक्स इंटू में 7, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 10 माइनस एक्स इंटू में 7। अब पुट कर दें इसमें, पुट x इज इक्वल टू 10, तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये 0 हो गया पोर्शन, ये पोर्शन 0 हो गया। इसमें आप चेक करिए ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। जब x की वैल्यू 10 लेते हैं ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 35 माइनस एक्स की पावर 4 तो -1, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव। आपने पुट करने के बाद ये नेगेटिव आ गया। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। अब एक नंबर 10 है तो x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू आएगी 35 माइनस 10, y इज इक्वल टू 25। x 10 आ गया तो y 25 आ गया। Question number 17. A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut from each corner at the given position? आपके पास ये एक टीन है जो स्क्वायर शेप की है, ये भी 18 है सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है इसके ये स्क्वायर कट किया है चारों कॉर्नर से, इक्वल साइड में। तो इसकी साइड हम x मान लेते हैं और इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स का हम बीच में छोड़ दिया भाई। What should be side of square to cut off so the volume at box, यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख पाए। Of so
volume at the box is the maximum portion. और उस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। इसकी साइड भी x है, इसकी भी x है, इसकी भी x है। लेट x centimeter be the side of the square cut from each corner। जो ईच कॉर्नर से स्क्वायर कट किया उसकी साइड आपने x सपोज कर ली और फिर एक बॉक्स बनाया है, तो बॉक्स द लेंथ ऑफ बॉक्स जब हम बॉक्स की लेंथ क्या आएगी भाई 18 माइनस 2x, मतलब आइदर L इज इक्वल टू 18 माइनस 2x एंड B क्या आएगी भाई, बिट्स आएगी 18 माइनस 2x। द हाइट ऑफ, हाइट क्या होगी, द हाइट ऑफ बॉक्स, देखिए जब आप इसमें फोल्ड करेंगे तो जो ये यही बनेगी हाइट तो बॉक्स की, दिस इज इक्वल टू x। ये सेंटीमीटर में है। अब आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स L इंटू B इंटू H, आइदर V इज इक्वल टू x इंटू में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आप इसका नंबर 1 डाल लें और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस, ये आएगा x इंटू में 2 इंटू में 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 की पावर 1 प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में 1, और इसमें से जब आप कॉमन ले लेंगे 18 माइनस 2x इज कॉमन, माइनस के 4x प्लस 18 माइनस 2x, और ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 6x। नाउ सेम मेथड आपने यूज करना है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आइदर 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 9 उधर से कट जाएगा, 9 उधर से कट जाएगा, ये तो रिजेक्टेड वैल्यू होगी। और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करिए, माइनस 6 इंटू में 18 माइनस 2x प्लस माइनस 2 इंटू में 18 माइनस में 6x, आप इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव आएगा। जब आप 3 पुट करते हैं दैट इज ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये 0 हो जाएगी, और जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो देयरफॉर v इज
मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, और यही आपने प्रूव करना था, लेकिन वो वैल्यूज वो साइड निकालनी है। तो L इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, तो मतलब 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। B इज इक्वल टू 18 माइनस 2x है, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। H इज इक्वल टू 3, तो आपके आएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर इज लेंथ इज 28 meters is to be cut into the two pieces of one of the pieces is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of squares and circles is minimum? लेट ए बी इज इक्वल टू 28 मीटर्स, हमने ए बी सपोज कर लिया इस वायर को लेंथ को, और एक पार्ट को हमने एक्स सपोज कर लिया और एक पार्ट को 28 माइनस, मतलब लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी बी इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। द पेरीमीटर ऑफ the perimeter of the square is equal to x। हमने AC को आप स्क्वायर, AC से आपने स्क्वायर मेड किया है, और स्क्वायर की साइड लेट साइड ऑफ स्क्वायर is A, तो therefore for A is equal to x, तो A is equal to x by 4। The circumference of the circle of the circle is 28 माइनस एक्स, क्योंकि इसका सर्कल मेड किया है तो ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, R is equal to 28 minus x upon 2 pi. The combined area of area is equal to x by 4 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 4 पाई स्क्वायर, मतलब आइदर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। अब जो एप्लीकेशन थी आपकी बिल्कुल उसी मेथड से आप सोल्व करिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 16 प्लस 2 इंटू में 28 माइनस एक्स इंटू में माइनस 1 अपॉन 4 पाई। 2 से ये कैंसर। Now dA by dx is equal to 0, तो this implies x by 8 is equal to 28 minus x upon में 2 पाई। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो this implies x is equal to
x इज इक्वल टू 1112 अपॉन में 4 प्लस पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगेन डिफरेंशिएट, with respect to x, d2a by dx square is equal to 1 by 8 minus minus plus 24 minus x, तो 1 upon 2 pi that is greater than 0, मतलब पॉजिटिव आ गया। पुट x is equal to 1112 upon 4 plus pi, ये पॉजिटिव आ जाता है तो आप लिखेंगे कंबाइंड एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1124 प्लस पाई। अब हमने ले लिया AC, तो आपके पास आ गया 112 अपॉन 4 प्लस पाई, एंड BC इज इक्वल टू या CB इज इक्वल टू 28 माइनस में 1112 अपॉन 4 प्लस पाई। और आप इसने सोल्व करेंगे तो ये BC जो आ जाएगा आपके पास 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। ये दो पार्ट आपके आंसर निकल गए। आप आराम से, क्वेश्चन में कोई भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए, समझकर करिए। क्वेश्चन नंबर 20, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर्स ऑफ द बेस। Let R be the radius of cylinder and H be the height of cylinder। इसने कहा गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। हम डिनोट कर लेते हैं, तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू, या ए से डिनोट कर लो या एस से, हमने एस से मान ली डिनोट कर लिया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। दिस इंप्लाइज एस माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच की वैल्यू पुट कर दीजिए
तो देयरफॉर v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू में s माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू एस आर माइनस में 2 पाई आर क्यूब इंटू में 1/2। इसका नंबर 1 डाल लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू में s माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर नाउ dA by dr is equal to 0, तो this implies s minus 6 pi r square is equal to 0, r square is equal to s upon 6 pi और r is equal to square root of s upon 6 pi. Again differentiate with respect to r, d2v upon में dr square is equal to 1/2 इंटू में 0 माइनस में 12 पाई आर, पुट r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट, तो देयरफॉर d2v अपॉन में dr स्क्वायर इज नेगेटिव, यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट, और इसने प्रूव करना है द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो हाइट h जो है डायमीटर ऑफ बेस के बराबर आपने प्रूव करनी है 2r के बराबर, तो h की r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू s माइनस में 2 पाई इंटू में s अपॉन 6 पाई अपॉन में 2 पाई इंटू में s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट। हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 4 पाई इंटू में s अपॉन 6 पाई अपॉन में 2 पाई इंटू में s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट, ये 2 से कैंसल, 2 इंटू में s अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2r, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2r। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in spheres of radius r is 8/27 of the volume of the spheres। तो ये देखिए आपके पास एक गिवन स्फीयर है, इस स्फीयर में इसका रेडियस आपको पता है r, इसके अंदर एक कोण है, ये कैपिटल R है, तो ये भी कैपिटल R है, ये O पॉइंट ले लिया हमने, इसको यहां पर मिला लिया, इसके नाम लिख लीजिए, लेट R be the
radius of sphere is r. Let OD is equal to x. So the height of sphere, the height of cone is equal to r plus x. इसको आपने यहां से यहां तक आपने x ले लिया. इन ट्रायंगल OBD r स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर. दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का अंडर रूट, और BD इज द रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब कोण का रेडियस आपके पास हो गया, कोण की हाइट आपके पास होगी. वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई r स्क्वायर h, और h क्या है, आइदर h इज इक्वल टू r प्लस x, और रेडियस आपके पास स्मॉल r किसके बराबर है, ये हमने सपोज कर लिया कोण का रेडियस BD है. तो देयरफॉर V इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू में r का स्क्वायर बाई, तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर इंटू में r प्लस x. ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल. दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू में इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेते हैं, r की पावर 3 प्लस x इंटू आर स्क्वायर माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x की 3. इसका नंबर 1 डाल लें और डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x. तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू में 0 प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, और इसके फैक्टर कर लें यदि हम r माइनस now dv by dx is equal to 0. तो this implies r minus 3x is equal to 0. तो x is equal to r by 3 और r plus x is not equal to 0. r plus x, तो x ये आ गया. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर. इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं पाई बाई 3 0 माइनस 2r माइनस 6x पुट x इज इक्वल टू r बाई 3. तो दिस इंप्लाइज सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव. जब सेकंड डेरिवेटिव दो तो देयरफॉर
volume of cone is maximum at x is equal to r by 3 और अब स्मॉल h is equal to r plus x, तो this implies h is equal to r plus r by 3. This implies h is equal to 4r by 3. Radius small r is equal to r square माइनस में x का स्क्वायर r square by 9, तो 8r square by 9 का स्क्वायर रूट. दिस इम्प्लाइज स्मॉल r इज इक्वल टू 2√2r अपॉन 3. अब वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 9 इंटू में 4r by 3. अब 8 अपॉन 27 इंटू में 1 इंटू 4 by 3 पाई r क्यूब, और ये क्या है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही आपने प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. Let R, H and L be the radius, height and salient height of cone respectively. Curved surface area of cone pi RL, either C is equal to pi RL, हम C से डिनोट कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज L is equal to C अपॉन pi R. L की वैल्यू फाइंड आउट होगी. अब जब L आपके पास ये है, ये आपकी H है, लेट h इज इक्वल टू x, मान ली इसको आपने x पोज कर लिया, और ये L जो है L इज इक्वल टू C अपॉन में पाई R, या h ही रहने दो, इसको मत सपोज करो. तो रेडियस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें. सॉरी, गिवन वॉल्यूम है, इसमें हम उल्टा लेंगे. Volume is given, volume of cone 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो आइदर V इज इक्वल
इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। और हम L की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, और L इज इक्वल टू देयरफॉर L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r⁴ का स्क्वायर रूट। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो L इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r⁶ प्लस 9v स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब क्रेव्ड सरफेस एरिया, क्रेव्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर r⁶ प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यह आएगा पाई स्क्वायर r⁶ प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r⁴ प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका नंबर 1 दे लो। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA स्क्वायर अपॉन में dr, या थोड़ी देर के लिए आप a स्क्वायर को कुछ भी सपोज कर लें, पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो यहाँ ds अपॉन dr आ जाएगा, और 4 पाई स्क्वायर r⁵ माइनस 18v स्क्वायर अपॉन में r⁵, डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। नाउ ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 4 पाई स्क्वायर r⁵ इज इक्वल टू 18v स्क्वायर, r⁶ इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर और r इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, d2s अपॉन में dr स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54v स्क्वायर अपॉन में r⁴, पुट r इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, दैट इज पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे एरिया इज CS एरिया इज मिनिमम, जब एरिया मिनिमम है तो आप
ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच इज इक्वल टू 3v अपॉन में, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एच इज इक्वल टू 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 9 जा और 2 2 जा, आ जाएगा 3v अपॉन पाई की पावर 1/3 और 1/2 की पावर 1/6। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3v अपॉन में पाई अपॉन आर का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो यह आएगा 3v अपॉन पाई की पावर 1/3 इंटू में 1/2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा ऊपर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे हम इसकी, तो 2 दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, ये 2r आ जाएगा, पावर 1/3 में इसमें आएगा, और दैट इज √2 टाइम्स h इज इक्वल टू 2r। r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो दैट इज h इज इक्वल टू 2r। तो सो दैट आपने ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना है।
let radius of cone is r and height of cone is h. Given salient height is L. ये आपके पास L है, either h is equal to x, आपने ये x सपोज कर लिया, तो we know that r is equal to L square माइनस में x square, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x, तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू पाई/3 एल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx is equal to पाई/3 L square माइनस में 3x square। नाउ dv by dx is equal to 0, तो this implies L square minus 3x square is equal to 0, therefore x is equal to L by √3। L by √3, again differentiate with respect to x, तो d2v by dx square पाई/3 0 minus 6x, put x is equal to L by √3, that is नेगेटिव, और नेगेटिव है तो आप कहेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब हमने सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करना है। आप देखिए ये हमारे पास x है, ये हमारे पास r है, और x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू r/x, और r की वैल्यू क्या है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में x, और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर बाई L स्क्वायर बाई 3 का अंडर रूट में L बाई √3। आप जब इसमें सोल्व करते हैं तो 2L स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर रूट में L बाई √3, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √2 इंटू में L बाई √3 में L बाई √3, दिस कैंसर, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2। तो इसमें सेमी वर्टिकल एंगल पूछा था, अल्फा की वैल्यू पूछा था, ये आ गई आपकी, दैट इज प्रूव्ड।